नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे 30 प्रश्न आज की वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर जो कि सिरोही जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई पूछी है कितनी है। 1729 मीटर, 1722 मीटर, 1727 मीटर या फिर 1539 मीटर। शानदार प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1722 मीटर। बीएसटीसी और पीटीटी के अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट प्रश्न, गागरोन का किला स्थित है, जो कि जल दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का किला चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़। राजस्थान की जल दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बनता है गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बावड़ियों से संबंधित हमारा प्रश्न है। सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न सेलेक्ट किया है। चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी दौसा जिले में, अलवर जिले में, भरतपुर जिले में या फिर बूंदी जिले में। राजस्थान में चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है। बीएसटीसी 2018 और 21 में पूछा जा चुका है, और पीटीटी 2019 में और 2021 में, और रीट 2025 में यह प्रश्न आया है चांद बावड़ी का। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबानेरी दौसा। नेक्स्ट प्रश्न, मावट की उत्पत्ति किस सागर से। तो राजस्थान में शीतकाल में उत्तर पश्चिमी चक्रवात से जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। तो मावट की उत्पत्ति किस सागर से है। अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। इस प्रश्न को रटना है आपको, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। एक होता है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, एक ये हमारा प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही, माउंट आबू, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू सिरोही, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हमारा झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की जलवायु और मृदा से संबंधित हमारा प्रश्न है। उसमें से नदी का प्रश्न है, संबल नदी का उद्गम स्थल है। संबल नदी जनापाव की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, नागपाड़ पुष्कर अजमेर, बेराट की पहाड़ियां जयपुर। सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनापाव की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश, जो संबल नदी का उद्गम स्थल है। इसी प्रकार बनास नदी का जो उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, और जो हमारी लूणी नदी है इसका उद्गम स्थल है नागपाड़ पुष्कर अजमेर, और बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है बेराट की पहाड़ियां जयपुर। राजस्थान में किस नदी का अपवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। यानी अपवा क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। संबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी या फिर माही नदी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो हमारी संबल नदी। इसी प्रकार पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है तो हमारा है बनास नदी। अगर आगे पूर्णतः शब्द जुड़ता तो हमारा राइट आंसर होता बनास नदी। ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संबल नदी का और बनास नदी का। नेक्स्ट प्रश्न, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। भवाई नृत्य, बीएसटीसी और पीटीटी के अभ्यर्थी अगर आप पहली बार जुड़े तो इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक सूचना मिलती रहेगी। भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र या फिर हाड़ौती क्षेत्र।
नृत्यों से संबंधित अक्सर प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में, कंटिन्यू हर एग्जाम्स में आते रहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। मुख्यतः मेवाड़ की भवाई जाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो हमारा भवाई नृत्य है। इसी प्रकार घूमर नृत्य जो कि मारवाड़ क्षेत्र का प्रचलित है, ढोल नृत्य जालोर जिले का प्रसिद्ध है। पीटीटी एग्जाम्स 2021 में प्रश्न पूछा था ढोल नृत्य के बारे में। और बम नृत्य है अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य है कत्रियसर बीकानेर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से भाग में होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्वी भाग। मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र है जिसमें तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पटेलिया बीसीओ लालरे, पटेलिया बीसीओ लालरे स्त्रियों के आभूषण, आदिवासी पहनावा, पर्वतीय लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत। पीटीटी एग्जाम्स 2018, एलडीसी एग्जाम्स 2016, सीईटी एग्जाम्स 2024 और आरएसपी एग्जाम्स 2025 में प्रश्न रिपीट हुआ है। बताइए राइट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी लोकगीत, पटेलिया बीसीओ लालर। जरूरी नहीं कि ये तीनों ऑप्शन साथ में पूछे, एक ऑप्शन भी पूछा जा सकता है कि पटेलिया क्या है, तो राजस्थानी लोकगीत। नेक्स्ट प्रश्न, आहड़ सभ्यता स्थित है, यानी कौन सी नदी पर आहड़ सभ्यता स्थित है? बनास नदी, माही नदी, संबल नदी या फिर लूणी नदी? आहड़ सभ्यता। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? कृषि का योगदान 50%, 52%, 55% या फिर 57%? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52%। किस फसल को ऊनालू के नाम से भी जाना जाता है? ऊनालू की फसल किस फसल को कहा जाता है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल? तीनों में से एक उदाहरण है हमारा ऊनालू की फसल। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल। इसी प्रकार सियालू की फसल है वो हमारी है खरीफ की फसल। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशुओं की संख्या कौन से जिले में? बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला या फिर जयपुर जिला? सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर, सर्वाधिक पशु संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस प्रजाति का, यानी कौन सी प्रजाति का पशु राजस्थान में सर्वाधिक है? भेड़ है, भैंस है, बकरी है या फिर गोवंश? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बकरी। बकरियों की संख्या में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और राजस्थान में बकरियों की संख्या है वो सर्वाधिक है। इसी प्रकार देश में दूसरा स्थान है जिसमें भैंसों का है वो राजस्थान का है। इसी प्रकार गोवंश में राजस्थान का स्थान है वो हमारा 5वां। भेड़ों की संख्या में राजस्थान का देश में स्थान है वो हमारा 3रा। तो चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, गजरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? महिलाओं में गजरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई पर, सिर पर, गले में या फिर पैर में? गजरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आभूषण से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं।
हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलाई पर। इसी प्रकार आभूषणों के दो दो उदाहरण याद रखें, जैसे सिर पर रखड़ी और बोर दो आभूषण मुख्यतः पूछे जाते हैं। इसी प्रकार कान में टोटी आभूषण और सुरीलिया। इसी प्रकार दांत मुख्यतः दो ही आभूषण है। सीटी एग्जाम्स 2025 में प्रश्न आया था चूंप का। और गले में बजंटी और मादलिया। और कलाई पर गोखरू आभूषण, कंगन है। और तीसरा उदाहरण है हमारा गजरा, जो कि कलाई पर पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस वर्ष बीएसटीसी में यह प्रश्न आ सकता है, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? राज्य नृत्य, राज्य वृक्ष, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? पोवाड़ा, मुंडारी, भांगड़ा या फिर घूमर? सिंपल प्रश्न है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घूमर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प। रीट एग्जाम्स 2025 में यह प्रश्न आया है, राजस्थान का राज्य पुष्प रोईड़ा, केजड़ी, नीम या फिर बबूल? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोईड़ा, जो कि राजस्थान का राज्य पुष्प है। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है हमारी खेजड़ी। प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डायरेक्टली प्रश्न है, कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? सिंपल प्रश्न है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? फेल्सपार, जो कि अकेला राजस्थान देश का 76% उत्पादन करता है। कौन से जिले में उत्पादन ज्यादा होता है? उदयपुर जिला, नागौर जिला, जालोर जिला या फिर अजमेर जिला? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट एग्जाम में सब सकता है, पीटीटी एग्जाम्स या फिर बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में। देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में कहाँ स्थित है? टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में होता है? उदयपुर, नागौर, राजसमंद या फिर सीकर? सबसे बड़ी खान है देश की। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकराना, नागौर। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा जिला, चंदेरिया, सूरतगढ़ या फिर रामगढ़? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरतगढ़ गंगानगर, जो कि राजस्थान में प्रथम सुपर पावर स्टेशन है और देश का सबसे बड़ा है सूरतगढ़ गंगानगर। पीटीटी अभ्यर्थियों के लिए साथियों, आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए पीटीटी 2 ईयर में अगर मैं प्रथम लिस्ट में कॉलेज लेने के लिए 220 नंबर लाना जरूरी है और साइंस सब्जेक्ट के लिए 370 नंबर। इस बात को ध्यान रखें, अगर हमारे 370 से कम नंबर है तो बिल्कुल फर्स्ट लिस्ट में हमें कॉलेज नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रखना है। 320 और 370 प्लस केवल पीटीटी अभ्यर्थियों के लिए। बीएसटीसी के लिए साथियों 400 प्लस नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि बीएसटीसी में सीटों का साथी थोड़ी सी कम होती है। राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कौन सा है? उद्योग से संबंधित हमारा प्रश्न है। पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर जैसलमेर, देवगढ़, गुड़ा या फिर रायसर? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर सागर जैसलमेर। तो राजस्थान का पवन ऊर्जा का
प्रथम संयंत्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीटीटी या फिर बीएसटीसी एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन देश का जयपुर, जबलपुर, अजमेर या फिर जोधपुर? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए सेलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट है, शानदार प्रश्न है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महिला साक्षरता कौन से जिले में सबसे कम है? प्रतापगढ़ जिला, झुंझुनू जिला, कोटा जिला या फिर जालोर जिला? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जालोर जिला। राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता है। अगर पुरुष साक्षरता का प्रश्न आता तो हमारा राइट आंसर होता प्रतापगढ़। और राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कौन से जिले में? तो हमारा कोटा। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले में? तो है हमारा झुंझुनू। ऐसे प्रश्न याद रखें। वीडियो 2021 यानी ग्राम विकास अधिकारी 2021 में प्रश्न आया था। उसके बाद पटवारी परीक्षा 2021 में और सीईटी एग्जाम्स 2024-25 में ये प्रश्न आया था कि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता कौन से जिले में? तो राइट आंसर है जालोर। पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता सूर्यमल मिशन, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर ओझा या फिर थॉमसन? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो, ये प्रश्न, इस प्रश्न को स्टार मानिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयानक, चंद्रबरदाई, नेमिनाथ या फिर कन्हैयालाल सेठिया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। इसी प्रकार बीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो है नरपति नाल, वंश भास्कर और वीर सत्सई। इसके जो रचयिता थे वो थे सूर्यमल मिश्र और हमीर महाकाव्य नयनर चंद्र सूरी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहार साम्राज्य जो कि राजस्थान में मंडोर के प्रतिहार वंश है, इसमें से सभी शासक हैं वत्सराज, मिहिरभोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो इसमें जो प्रतापी शासक है वो कौन हुए थे? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम, जो कि प्रतिहार राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? इस प्रश्नों को आप देख सकते हैं यांत्रिकी डिप्लोमा 2016, ग्राम सेवक परीक्षा 2016, पुलिस कांस्टेबल 2018 में, एडीसी एग्जाम्स 2011 में, पीटीटी 2021 में, सीटी एग्जाम्स 2024। बीटीसी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को या फिर जसवंत सिंह को? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन को। शानदार प्रश्न है। अब हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव किस नाटक की रचना की थी? विग्रहराज चतुर्थ का जो मूल नाम था वो था बीसल देव। उन्होंने कौन से नाटक की रचना की थी? हरिकेली नाटक, ललित विग्रह, बीसल देव रासो
या फिर उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिकेली। डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे, तो थे विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसल देव। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर क्लास हमारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना और इसी तरह क्लास लेकर आते रहेंगे। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।